हेलो प्यारे बच्चों, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो 11th में। तो यहाँ से मैथ स्टार्ट होती है कि ट्रिग्नोमेट्री तो आप 10th में भी पढ़े हो, वही थोड़ा एक्सपेंशन पार्ट इसका 11th में भी है। और मैथ बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थियरी ऑफ इक्वेशन से स्टार्ट होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक हमने जो आपको पढ़ा है वो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ा है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा है आपको, नेचर ऑफ द रूट्स। और तीसरा हमने क्या बताया, रिलेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने 2 लेक्चर आपको बताए। अब नेचर ऑफ रूट्स के 1 लेक्चर, 3 हो गए। और एक जो हुआ वो रिलेशन बिटवीन रूट्स। और अगला जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बिटवीन रूट्स। अब देखना सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ द रूट्स होता क्या है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा, तो यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, c बाई ए। अब देखो जितने इक्वेशन हैं, माने सिमेट्रिक कहते किसको, ऐसा कोई भी अल्फा और बीटा का टर्म जो इन दोनों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इधर ऐसा कोई भी अल्फा और बीटा का टर्म जो इन दोनों के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं ये सिमेट्रिक है। जैसे पहला सिमेट्रिक रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर ये इन दोनों के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये सिमेट्रिक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिखो 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये इसका सिमेट्रिक है। देखो खोल दें इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन ये देखो, अल्फा माइनस बीटा, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब जरा आप चेक करो कि ये वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा के बराबर हो गया, और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और उसका रूट ले लोगे तो ये इसके इक्वल हो गया। तो यानी ये भी क्या है, इसका सिमेट्रिक है। तीसरा थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये सिमेट्रिक, राइट। फोर्थ ये देखो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा माइनस। लेट चेक करते हैं। ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये क्या होगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब और क्या होगा, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा, अरे भाई अल्फा माइनस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। तो बाकी सबको आप इधर ले जाओगे इधर, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी राइट है, डाउट। अगर ये फिफ्थ अल्फा बाई बीटा हो और प्लस बीटा बाई अल्फा, तो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ये मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिमेट्रिक रिलेशनशिप। इससे बहुत नहीं लेकिन क्वेश्चन आते ही रहते हैं मेंस पार्ट में। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन करें हम, इससे नोट कर लिए। अब एक क्वेश्चन लिखना, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, be the roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then the value of a alpha plus b का क्यूब इंटू a बीटा प्लस b का ये राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है? हमें अल्फा बीटा इसका रूट्स है, यानी सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया है? सी बाई ए। यही दो डेटा अपने पास है, मतलब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा ये कितना दे रखा है भाई? माइनस बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है? सी बाई ए। यही दो डेटा दिया है, इसकी हमें वैल्यू निकाली, इसकी निकालें। कैसे निकालें? सोचो जरा, इसको हम कैसे निकालें? तो इसका जरा सोचना कि a अल्फा प्लस बी, a बीटा प्लस बी, इसमें डिफरेंस किसका है? अल्फा बीटा का, राइट है ना? तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये देखो a अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। आप यहां से अल्फा कॉमन ले, अल्फा कॉमन ले लो तो ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस, तो ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस सी बाई एल। इसी तरह से अगर बीटा इसका रूट है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस सी बाई बीटा। अब देखो, तुम अगर जनरली सोचते, मैं जनरली सोचता तो क्या सोचता कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इनका क्यूब करें, फिर वो कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। ऐसे सीधे देखो कितने लाइन, अब दोनों का क्यूब करके क्या करें? प्रोडक्ट लें, तो दोनों का क्यूब कर लें। इधर देखो, अब दोनों का क्यूब कर लें, ए अल्फा प्लस बी का क्यूब और ए बीटा प्लस बी का क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस सी क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब और माइनस सी क्यूब अपॉन क्या? बीटा क्यूब। तो ये हो जाएगा सी की पावर 6 और ये अल्फा बीटा का क्यूब। आंसर नहीं, ए बी सी के टर्म में चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? सी बाई ए। तो ये वैल्यू क्या हो गई भाई? सी की पावर 6 अपॉन सी क्यूब इंटू ए क्यूब ऊपर चला गया तो ये 3 पावर में, तो ये आंसर हो गया ए क्यूब सी। राइट, नोट कर लिए। अब देखो एक और क्वेश्चन, अब जरा एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब तक तुम मैथ पढ़ोगे तब तक तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हर जगह, इसीलिए इससे मेंस और एडवांस में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इसका रीजन है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है और हर जगह ये एंट्री हो जाती है। तो एक क्वेश्चन करें ट्रिग्नोमेट्री से। इन ए ट्रायंगल PQR, angle R is equal to pi by 2 and tan P by 2 tan Q by 2
are roots of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then रिलेशन बिटवीन एबीसी में हमें रिलेशन, ये एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस 2003, बाद में इसी पैटर्न के 3-4 क्वेश्चन आए मेंस में अलग अलग ईयर, बस पैटर्न क्या है। अब देखो जरा देखना, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी बाकी दो एंगल का सम कितना है 90 डिग्री, तो यानी P प्लस Q का सम कितना है 90 डिग्री, राइट। tan P/2 और tan Q/2 ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमारे पास इतना डेटा है, क्या क्या डेटा है कि एक तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके सम ऑफ द रूट्स यानी tan P/2 प्लस tan Q/2, ये कितना है भाई -b/a, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है tan, भाई अल्फा बीटा की जगह यही है tan Q/2, ये कितना c/2, राइट। अब देखो ये दोनों तो ये डेटा अपने पास है, और एक क्या डेटा है कि P प्लस Q का जो सम है वो कितना 90 डिग्री दिया है, तो ये देखो P प्लस Q का सम कितना है π/2। देखो हमें जो दिया है P/2 Q/2, यानी by2 करें, by2 कर दें, तो ये देखो by2 हमने कर दिया, ये भी by2 कर दिया और ये 2 कर दिया। तो अब हमें क्या चाहिए tan में चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे tan ले लेंगे, तो tan ले लें, तो ये देखो आप tan हमने ले लिया, tan P/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू कितना भाई tan π/4, राइट है, डाउट है। अब देखो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है, तो tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है tan a यानी tan P/2 प्लस tan Q/2 अपॉन 1 माइनस tan P/2 और tan Q/2 इक्वल टू π/4 1। ABC में रिलेशन निकालना, तो अब ये देखो ये क्या है सम ऑफ द रूट्स है, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू भाई कितनी है -b/a, तो यहां पे -b/a, और ये क्या है 1 माइनस c/a इक्वल टू क्या है 1, डाउट। ये देखो a माइनस c, a कैंसिल हो गया, तो -b इक्वल टू क्या आ जाएगा a माइनस, राइट है। अब देखो ये इधर ले जाओ, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस b, ये रिलेशन, ठीक है, राइट। अब इसी का एक और पैटर्न आया था, एक और पैटर्न आया था, ये नोट कर लिए। अब जरा थोड़ा क्यूबिक के बारे में और कुछ एनालिसिस करें। क्वेश्चन लिखो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी गलत, इक्वेशन गलत, एक्स स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 माइनस q इक्वल टू 0, then the value of alpha square plus 2 alpha plus 1 upon
अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस क्यू प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस क्यू। इसकी वैल्यू बतानी इज पहला ऑप्शन 1 2 3 0 1 2 C 3 D 0। ये एक बेस्ट क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब देख जरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू जी, अल्फा बीटा है। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस पी क्यू के बराबर, माइनस पी माइनस क्यू के बराबर। ये हमें डेटा दिया है, राइट है ना। अब देखना कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 2, राइट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें देखो प्लस 1 ऐड कर ले और माइनस 1 सब्सट्रैक्ट कर दे, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस, राइट है। और ये क्या हो गया, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा सेम वही, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर क्यू माइनस। ये डाउट है। अब देखो क्यू माइनस 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, क्यू माइनस 1 की, देखो इसमें पी का कहीं यूज दिख नहीं रहा है, दिख रहा है भाई, अल्फा प्लस 1 है और बीटा प्लस 1 है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करें ये दोनों इक्वेशन को, भाई हमें ऐसा कोई रिलेशन लेना पड़ेगा जो अल्फा प्लस 1 के फॉर्म। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या करें, ऐड करें, तो ऐड करें तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और ये हो जाएगा माइनस। अब तुम सोचोगे कि ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आ गया, ये इसको देख के आया, ये क्यू माइनस 1 को देख के आया कि हमें क्यू माइनस 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं दिख रही। बात समझ पा रहे हो। अब यही जैसे ये आया वैसे दिमाग क्लिक कर गया। क्या क्लिक कर गया कि अब देखना, आप दोनों तरफ 1 ऐड, यहां से आप 1 कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा, यहां से बीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये दिमाग, ये क्लिक करना चाहिए। अब ये जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा ये कोई नहीं पढ़ाएगा, ये तुम्हारा ही दिमाग चलना चाहिए। अब आप देखो, यानी Q माइनस, यहां से देखो 1 माइनस क्यू की वैल्यू जो होगी, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या, ये माइनस हो जाएगा। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखना, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां क्या लिख सकते हैं, माइनस अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1
प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 और बीटा। ये कुछ ज्यादा मैं इधर करके लिख रहा हूं तो आपको ठीक दिख ही रहा होगा। ये लाइन तुम्हें समझ में आया कि नहीं? भाई यहां से आप माइनस कॉमन ले लो ना, यहां से माइनस, तो 1 माइनस क्यू की ये वैल्यू हो जाएगी, तो 1 माइनस क्यू की जगह हमने रख दिया। अब देखो यहां से हम क्या कॉमन ले, अल्फा प्लस 1 कॉमन ले, अल्फा प्लस 1 कॉमन ले ले भाई। अल्फा प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस 1। और यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, अल्फा प्लस 1 बचा। अरे ये पावर 2 है ना, तो अल्फा प्लस 1 बचा और ये क्या बचा माइनस बीटा माइनस 1 बचा। डाउट? और ये देखो सेम यहां से भी बीटा प्लस 1 कॉमन ले कैंसिल हुआ, तो बीटा प्लस 1 और यहां से बीटा प्लस 1 बचा और ये माइनस अल्फा माइनस। अब आप देखना ये प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस 1 ये माइनस 1। अब देखो यहां अल्फा माइनस बीटा है और यहां क्या है बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस हो जाएगा और दोनों का अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब पता नहीं, ये देखो अल्फा माइनस बीटा एलसीएम हो गया, ये अल्फा प्लस 1 हो गया और यहां क्या, यहां ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया भाई माइनस बीटा माइनस 1। एग्री? तो ये देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल और अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो गए और ये कितना आ गया भाई 1 आ गया। वेरी गुड क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग।